है सहाफी, जिंदा है सहाफी, अय्यूब ने देखा, अय्यूब ने देखा, याह्या ने देखा, याह्या ने देखा, याह्या। हम नहीं मानते जबर के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते जबर के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, पीका के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, पीका के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो। सब दोस्तों से गुजारिश है कि ज़ाब्ते, जबर के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, पीका के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, पीका के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, तेज हो, तेज। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर खैबर से कराची तक पीका एक्ट के खिलाफ और तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हंगामी कॉल पर आप सब लोगों की आमद पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अजीज दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर एक जर्नलिस्ट के लिए ना तो जॉब सिक्योरिटी है और ना ही लाइफ सिक्योरिटी है। आज का ये हमारा एहतजाज जॉब सिक्योरिटी के हवाले से भी है और लाइफ सिक्योरिटी के हवाले से भी है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आजाद सहाफत के लिए जहां दीगर चीजें जरूरी हैं, वहां एक जर्नलिस्ट के पीस ऑफ माइंड के लिए जॉब सिक्योरिटी भी जरूरी होती है। अगर उस पर जबरी बरतरफी की तलवार लटकती रहे, अगर उसको माह रमजान में तनख्वाह ना दी जाए या उसके बच्चों का मजाक उड़ाने के लिए आधी तनख्वाह दी जाए, इसी तरह ईद सर पर हो और वो जर्नलिस्ट अपने बच्चों के लिए तनख्वाह का मुतालबा कर रहा हो, इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल कहीं नहीं हो सकती। क्योंकि पीएफयूजे ने हमेशा की तरह रमजान उल मुबारक के आगाज पर ही अपनी खबरों के जरिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और हुकूमत से अपील की थी कि आप चैनल और अखबारात के वाजिबात अदा करें, ताकि मालकान को कोई बहाना न मिले कि वो ईद और रमजान की तनख्वाहें जारी ना करें। हमारी इत्तला के मुताबिक 2 अरब रुपए के वाजिबात प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने जारी किए। अगर ये 2 अरब लेने के बावजूद मालकान ने वर्कर को तनख्वाहें अदा न की, तो फिर उनका गरेबान और हमारा हाथ होगा और हम वर्कर के हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह दोस्तों, आप जानते हैं कि पीएफयूजे की बालग नजर क़यादत ने 2016 में जब पेका को मुतारफ कराया गया, उस वक्त भी ये कहा था कि इसका मकसद कतन डिजिटल मीडिया की रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इसका मकसद सिर्फ मुखालिफिन की आवाजों को दबाना है।
उस वक्त भी कहा गया कि पीका किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि 98% या ये सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ या साबका हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ जिन्होंने पीका लेकर आए थे, यानी